वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज इस वीडियो में आई एम गोना शेयर एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो फॉर दिस वीक टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन गोल्ड एंड बिटकॉइन। नाउ आई एम श्योर आप में से बहुत लोग अभी बिगिनर्स होंगे फॉरेक्स मार्केट में एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर अ ए प्लस गोल्ड सेटअप। Now, no matter your background, by the end of this video, you will have the complete knowledge of fundamental and technical analysis of gold and Bitcoin, the key levels of liquidity, the potential buy and sell areas, and probable trade setups. All of this according to SMC strategy. Now, before going into the video, make sure that you hit that subscribe button, and अगर आपको throughout the week live market updates चाहिए, then don't forget to join my inner trading circle on Telegram. The link is given in the description. Let's dive in. तो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीकली एनालिसिस। गाइज ये हमारे लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस है गोल्ड के अंदर, जिसके अंदर हमने बताया था कि आपके पास एक ये ट्रेंड लाइन चल के आ रही है। अगर मार्केट इसको अपसाइड की तरफ अगर रिएक्शन देती है तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है गोल्ड, अदरवाइज इसको अगर ब्रेक कर देगा तो आपने यहाँ से सेलिंग करनी है। अगर जिसने भी इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे सेल किया होगा उसको एक अच्छा रिवॉर्ड मिला होगा। ऑलमोस्ट 600 पिप्स का यहाँ पे गोल्ड ने सेलिंग की है। उसके बाद गाइज हमारा नीचे से एक लेवल था जो कि मैंने आपको लाइव भी शेयर किया था कि यहाँ से ये 72 के लेवल पे आपने बाई करनी है, और यहाँ से हमें ऑलमोस्ट 800 पिप यहाँ पे देखने को मिले थे। ठीक है, तो एक बार मैं दिखा भी देता हूँ आपको कि ये जो हमने एनएफपी के अंदर बाइंग भी की है। एक यहाँ से हमारा बिल्कुल बॉटम से हमारी बाई चली थी जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट कोई 800 पिप्स कैप्चर किए हैं, और एनएफपी के अंदर हमने यहाँ से बाई किया था और ऑलमोस्ट हमने 600 पिप्स कैप्चर किया है, और एक बाई हमारी अभी टॉप से चल रही है। तो ओवरऑल जो हमारा व्यू है लास्ट वीक से ही हमारा बाई की तरफ रहा था, बस ये ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे हमने इसको अंदर सेल किया था। तो चलिए नेक्स्ट वीक के अंदर कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं। फंडामेंटल अगर एनालिसिस पे आए तो मंडे को हमारे पास कोई भी मेजर इवेंट नहीं है डॉलर के अंदर। ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे को हमारे पास 7:30 पीएम को यूएसडी का आईएसएम सर्विस पीएमआई का डाटा आ रहा है, जिसकी फोरकास्ट पहले से ज़्यादा बताई जा रही है। वेडनेसडे को हमारे पास कोई भी इवेंट नहीं है। थर्सडे को हमारे पास अगस्त 7-6 पीएम को यूएसडी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं, जिसका डाटा पहले से ज़्यादा बताया जा रहा है। तो ओवरऑल जो हमारे पास इस वीक की मेजर न्यूज़ है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की फॉर्म में आएगी, जो कि फोरकास्ट में ज़्यादा बताई जा रही है, तो यूएसडी इसमें वीक हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे नेक्स्ट वीक के फंडामेंटल एनालिसिस। अब चलते हैं गाइस टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, और इन सारी ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं और एक फ्रेश एनालिसिस को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेट्स मूव टू द वीकली टाइम फ्रेम। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जाएं तो गाइस हमें यहाँ पे दिखेगा कि गोल्ड आपका एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। गोल्ड इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज कंटिन्यूसली टू द अपसाइड। जो करंट यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है वीक के अंदर वो यहाँ पे हुआ है। ये स्ट्रक्चर इसलिए वैलिड है क्योंकि मार्केट ने पीछे से अपनी इंड्यूसमेंट यानी कि लिक्विडिटी को कैप्चर किया था। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक ऑल टाइम हाई दिख रहा है आपको यहाँ पे, जिसकी वैल्यू है 3500 की, तो इसको हम आकर लेते हैं। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मार्केट ने काफ़ी टाइम लगभग कोई 10 वीक्स के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज के अंदर मूवमेंट दी है। तो पहले एक रिजेक्शन कैंडल ऊपर से स्पिनिंग टॉप बनाई थी, बट उसको बिल्कुल मार्केट ने यहाँ से नीचे से रिजेक्शन लेने के बाद अपसाइड पे क्लोजिंग दे दी है। तो एक यहाँ पे एक नीचे सपोर्ट बनी हुई है, ऊपर रेजिस्टेंस बनी है, तो मार्केट उसी के बीच में मूव कर रही है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द डेली टाइम फ्रेम। अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम नज़र लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई है। अब इसकी स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो डेली के अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर है गोल्ड के अंदर वो इस जगह पे ब्रेक हुआ है। So we have a breakout structure in daily time frame, and this breakout structure is valid because market already took the liquidity from the previous swing. ओके, इसको मार्क कर लेते हैं। अब गाइस हमारे पास ये एक लो बन के आ रहा है जिसकी वैल्यू 2956, और एक हमारे पास एक हाई है जिसकी वैल्यू 3500। जब तक मार्केट इन दोनों हाई और लो के बीच में है तब तक मार्केट आपकी कंसोलिडेशन फेज में गिनी जाएगी। और एक हमारे पास यहाँ पे डेली की जो ट्रेंड लाइन आई थी मार्केट ने उसको ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेक कर लिया। मार्केट उसका रीटेस्ट यहाँ पे कर रही है। ओके, तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पे डेली पे अगर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊं तो मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे एक ऊपर से काफ़ी बड़ी रिजेक्शन ली थी। एक ट्रिपल टॉप बनाने के बाद आपका गोल्ड जो था ऊपर की तरफ से रिजेक्ट हो गया था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी अकोमुलेट मार्केट ने ऑलरेडी कर दी हुई है, और नीचे हमारे पास एक ट्रिपल बॉटम है जिसको मार्केट अच्छे से यहाँ पे रिस्पेक्ट करने के बाद अपसाइड पे निकली है। तो एक ट्रिपल बॉटम है, ट्रिपल टॉप है, मार्केट इसी के बीच में घूम रही है। अब देखते हैं कि कौन-सा ब्रेक होता है। चांसेस आर वेरी हाई कि अपसाइड का ब्रेक करेगा, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे अकोमुलेट कर दी हुई है, और मोस्टली मार्केट ऑल टाइम हाई तक जा सकती है। अगर यहाँ से प्राइसेज़ आपके रिजेक्ट होते हैं तो ये फिर आपका नीचे का बॉटम अगर टूटता है तो उसके बाद आपका जो गोल्ड है वो काफ़ी नीचे तक जा सकता है। ठीक है?
चलिए चलते हैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर फॉर एंट्री पर्पस। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें कि आपके यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, अपना जो ये करंट हाई था इसको ब्रेक कर दिया हुआ है। तो मार्केट ने क्या किया है, अपना स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट कर दिया है ऊपर की तरफ। यहाँ पे एक आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने एक स्विंग बनाया था, अपने लो को टेस्ट किया है, ईज़ी एरिया को, अपने डिमांड एरिया को टेस्ट करने के बाद एक एनएफबी पे काफ़ी बड़ी कैंडल अपनी ऊपर अपसाइड की तरफ दे दी है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब नेक्स्ट गाइस इसमें काफ़ी सिंपल एनालिसिस है, हमने तो पहले यहाँ से बाय किया हुआ है, बट यू वी हैव अ सप्लाई एरिया एट दिस लेवल जो कि हमारा ट्रेंड लाइन से भी यहाँ पे क्या कर रहा है, अलाइन कर रहा है। तो गाइस आपने किस तरह से यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है? ट्रेडिंग आपने इस तरह से करनी है कि अगर आपकी जो मार्केट है H1 में अगर मैं आपको लेके जाऊँ, तो H1 के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसकी वैल्यू मैं मार्क कर देता हूँ कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे चली जाती है, जो स्ट्रक्चर लेवल है, ये जो लेवल है मार्केट का, दिस इज़ आवर ब्रेकर ब्लॉक एरिया। अगर मार्केट आपकी ब्रेकर ब्लॉक एरिया के नीचे चली जाती है, जिसकी वैल्यू लास्ट आपकी निकल के आ रही है 3323, तो इसके चांसेस है कि ये सेल हो सकता है, ठीक है? अदरवाइज़ हमारे पास क्या सिनेरियो, अदरवाइज़ सिनेरियो ये है कि मार्केट क्या कर सकती है, अपने इस एरिये को ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकती है। इस तरह से नीचे डाउनवर्ड साइड की तरफ आएगी, यहीं से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट अपसाइड पे निकलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये एरिया आपने ध्यान में रखना है, ये काफ़ी क्रूशियल एरिया हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए, जिसकी वैल्यू है 3334 की वैल्यू। यहाँ पे आपको रीटेस्ट मिले, इन्हीं एरियाज़ के ऊपर आपने बाय करनी है और सेलिंग के लिए आपने कैसे देखना है, सेलिंग के लिए आपने देखना है कि अगर जब तक आपका 3323 का लेवल ब्रेक नहीं कर दे मार्केट, तो तब तक मार्केट जो है वो सेल में नहीं जाएगी, तब तक बाय में रहेगी। ये मार्केट के अंदर यहाँ से ब्रेक होता है, आप सेल सेल की तरफ देख सकते हो। टारगेट आपका जो रहेगा वो ये वाला लो रह सकता है सेलिंग की तरफ, जिसकी वैल्यू है 3267 की। अगर आपका ये वाला जो नीचे वाला एरिया है, मैं उसको मार्किंग आपको दे देता हूँ, दैट इज़ अ वेरी क्रूशियल एरिया फॉर यू। तो अगर आपका गोल्ड 3246 के नीचे भी क्लोजिंग कर देगा, तो देन इट विल गो डाउन वेरी फास्ट। ओके, फिर आपके जो लेवल्स हैं सेलिंग के लिए वो है 3120 का स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आपने ध्यान में अभी क्या रखना है, ध्यान में ये रखना है कि आपके पास कुछ लेवल निकल के आ रहे हैं जिसकी वैल्यू है 3334। अगर मार्केट आपकी क्या करती है, 3334 पे दोबारा टेस्ट लेने आती है, तो यहीं से आपने बाइंग कर देनी है गोल्ड के अंदर शुरू, और आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 3347 का, और नेक्स्ट टारगेट आपका रहने वाला है 3450 का। ओके, यहाँ तक आपका गोल्ड नेक्स्ट वीक के लिए जा सकता है अपसाइड की तरफ, और अगर इसको सेल होना होगा तो फिर ये सेल के लिए आपका टारगेट ये वाला लो रहेगा जिसकी वैल्यू है 3267। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो गाइज़ ये ओवरऑल एनालिसिस है गोल्ड की। बाय आपने करना है 3334 से, और सेल अगर आप चाहते हो कि करना है तो आपको सेल के लिए वेट करना पड़ेगा। 3323 के नीचे मार्केट क्लोजिंग करती है, देन यू कैन टेक अ सेल इन गोल्ड, अदरवाइज़ गोल्ड आपका बाय साइड पे है, जिस तरह से यहाँ पे वॉल्यूम आया हुआ है और एनएफपी कैंडल जिस तरह से क्लोज़ हुई है, तो ये ऑल टाइम हाई तक भी आपका जा सकता है। तो चलिए ये तो था गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक। अब चलते हैं बिटकॉइन की तरफ। तो गाइज़ ये लास्ट वीक के हमारे बिटकॉइन के एनालिसिस हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने बोला था कि आपके पास ये क्रूशियल लेवल है आपका एक, अगर बिटकॉइन इसके लेवल के नीचे रहता है तो आपका जो बिटकॉइन है वो सेल हो सकता है। तो अभी भी ये सेल साइड में जा रहा है। अगर किसी ने इस लेवल के नीचे सेल किया तो उसको काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड दिख रहा होगा, जो कि ऑलमोस्ट वो $4500 के अंदर ये चल रहा है। तो अल्टीमेट टारगेट हमारा वही है 1,12,000 का। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट वीक के अंदर क्या मूवमेंट रह सकती है। इस सभी को रिमूव करते हैं यहाँ से और स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को। सबसे पहले तो मैं वीकली की एनालिसिस अगर आपको बताऊँ, तो वीक के अंदर अगर ध्यान से देखें तो आपका जो बिटकॉइन है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। जो स्ट्रक्चर इसका करंटली ब्रेक हुआ है, वो हुआ है इस जगह पे। स्ट्रक्चर मार्किंग वीकली की कहाँ से कैसे आपने देखनी है, आपका जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है वो यहाँ पे ब्रेक हुआ है। सो दिस इज़ अ वैलिड स्ट्रक्चर। ये वैलिड स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी टुक द लिक्विडिटी फ्रॉम द प्रीवियस स्विंग। इसको मैं मार्क कर देता हूँ एज़ अ लिक्विडिटी पॉइंट, ठीक है? तो उसके बाद मार्केट ने एक हाई लगाया, एक लो लगाया और उसके बाद ऑल टाइम हाई लगा दिया है 1,23,236 लेवल का। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आपको सेम कंडीशन नज़र आएगी बिटकॉइन की। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर अगर दिखेगा, जहाँ से जो करंट स्ट्रक्चर इसका ब्रेक हुआ है, वो हुआ है 1,12,000 पे। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया था अपना स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर इसलिए वैलिड है क्योंकि मार्केट ने क्या किया था, अपने लास्ट से बिटकॉइन ने इस जगह से अपनी इंड्यूसमेंट को कैप्चर करने के बाद अपना हाई कन्फर्म किया था।
So we have a high at this level and we have a low at this level. So this is our trading range from 1,23,000 to 98,000. ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब नेक्स्ट गाइस इसमें ये हो सकता है कि ये जो लेवल है काफ़ी क्रूशियल है। मैंने जैसे आपको लास्ट वीक में भी बताया था कि आपका जो बिटकॉइन है वो 1,12,000 को टेस्ट करने आ सकता है। ये लेवल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यार इसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस शो की थी, उसको बाद ब्रेक करने के बाद इसी लेवल का ये टेस्ट कर सकता है। सो मैं इसकी वैल्यू मार्क कर लेता हूँ आपके लिए 1,12,000 और ये आपका जो ज़ोन खत्म हो रहा है वो खत्म हो रहा है आपका 1,09,000 का। ओके, सो दिस इज़ योर नेक्स्ट बाइंग ज़ोन फॉर बिटकॉइन टिल ऑल टाइम हाई। तो आपने गाइज़ काफ़ी सिंपल एनालिसिस है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको अगर बिटकॉइन दिखता है तो यहाँ से बाय कीजिए 1,12,000 से टिल ऑल टाइम हाई तक। तो आपका जो बिटकॉइन है वो फिर यहाँ से ऑल टाइम हाई तक दोबारा जा सकता है। तो अगर आपने सेलिंग गाइज़ एक ही कंडीशन में करनी है, अगर 1,09,000 के नीचे आपकी कैंडल जो है वो क्लोज़ कर देती है H4 की, फिर आपने सेलिंग कर देनी स्टार्ट कर देनी है और आपका जो सेल का फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 98,240। इसके पहले भी गाइज़ हमारे पास एक टारगेट है जिसकी वैल्यू आप नोट कर लीजिए। वो आपका सेलिंग का टारगेट रहेगा 1,03,000। ओके। तो अभी आपने सेलिंग कैसे करनी है? अभी तो वो बिटकॉइन सेल हो रहा है, बट आपने मिस कर दिया होगा, ठीक है? अभी यहाँ से अगर आपने सेलिंग करनी है, तो सेलिंग के लिए आपको गाइज़ यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप थोड़ा वेट करिए कि मार्केट थोड़ा-सा आपका ऊपर जाती है, इस जगह की लिक्विडिटी को हंट करती है, ये जिसकी वैल्यू मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये आपका एक काफ़ी अच्छा एक लिक्विडिटी पॉइंट यहाँ बना हुआ है। मार्केट अगर इसको उठा लेती है, तो ऊपर की सप्लाई से फिर आप इस बिटकॉइन को सेल कर देना। ओके, तो दिस इज़ योर इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ सेलिंग जिसकी वैल्यू मैं मार्क करता हूँ। ये आपका स्टार्ट हो रहा है 1,17,800 के लेवल से और ये खत्म हो रहा है 1,18,000 की तरफ। ठीक है, आपका जो बिटकॉइन है थोड़ा-सा ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ नज़र आए, इस इंड्यूसमेंट को यहाँ से वीकेंड के अंदर उठाए और यहाँ से फिर दोबारा सेल हो जाए। ओके, सो दिस इज़ द ओवरऑल एनालिसिस। फिर आपने बाय करनी है 1,12,000 से आपने क्या करना है बिटकॉइन को बाय कर लेना है टू द अपसाइड। ओके, तो दिस इज़ द सिंपल एनालिसिस। सेलिंग के लिए ये पॉइंट आपका मेन है और बाइंग के लिए आपका अगर सीधा आ जाएगा 1,12,000 तक फिर आपने कुछ नहीं करना, फिर सीधा बाय कर लेना, ठीक है? फिर सेल नहीं करना। सेल आपने करना 1,09,250 के नीचे क्लोज़ करेगा, फिर आपने जाके कहीं इसके अंदर सेलिंग देखनी है। अदरवाइज़ यहाँ से 1,12,000 के अंदर यहाँ से बाय हो सकता है टिल ऑल टाइम हाई। ओके, सो गाइज़ दिस इज़ द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन फॉर द नेक्स्ट वीक। सो गाइज़ आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, इफ यू वांट टू गेट आवर lifetime free premium membership, just click on the link given in the description box। तो यहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स को यहाँ पे पोस्ट किया जाता है और आप गाइस आपके पास लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है कि अगर आपको लाइफ टाइम फ्री के लिए प्रीमियम मेंबरशिप चाहिए तो एक्सएम ब्रोकर के अंदर लिंक अकाउंट अपना क्रिएट करें और इस टेलीग्राम के ऊपर आप अपना डीएम के ज़रिए बता सकते हैं हमें और हम आपको प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द लाइफ टाइम दे देंगे। और गाइस ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स को पोस्ट किया जाता है। ये हमारी वीकली की फ़ॉरकास्ट है, ये हमारा रिज़ल्ट्स हैं। हमने पूरे वीक के अंदर 12,040 पिप्स कैप्चर किए हैं गोल्ड के अंदर, जहाँ के स्टॉप लॉस भी काफ़ी ज़्यादा लगे हैं। बट हमने क्या किया, एक ही 2-3 ट्रेड में हमने सारा का सारा लॉस जो है वो रिकवर कर लिया है। जी, जैसे 800 पिप्स का, 580 पिप्स का, 330 पिप्स का, आप देख सकते हैं कि लॉसेस कितने छोटे-छोटे और बड़े-बड़े प्रॉफिट्स हम इसके अंदर करते हैं। तो गाइज़ इसके अंदर यही है कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स को पोस्ट किया जाता है, ये उसके प्रॉफिट्स आपके सामने हैं। जैसे कि ये बिटकॉइन का सेलिंग का ट्रेड है और ये गोल्ड का आप देखिए एनएफपी के अंदर यहाँ से हमने बाय किया था गोल्ड के अंदर और कितनी बड़ी कैंडल एकदम नज़र आई थी हमें और यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमने प्रॉफिट भी बिटकॉइन की एनएफपी के ऊपर किया था। सो दिस इज़ द ट्रेड। तो गाइज़ जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक को ज़रूर दिया करें। Okay guys, thanks for watching and all the best for next week.